नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 10,709 केस को लेकर। आप सभी को पता है बिहार में एक एएनएम की बहाली आई थी जिसमें सीटों की संख्या थी 10,709। यह मामला पहले हाई कोर्ट में गया और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 14 तारीख को इसमें हेयरिंग का डेट मिला हुआ है और इस दिन इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि यह केस फाइनल हो जाएगा। 14 तारीख के पहले 13 तारीख को एक रीट की भी सुनवाई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सरकार ने जो है रीट का जवाब दिया है, क्वालिफाइड की तरफ से एक रीट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में ही, सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने जो जवाब दिया है उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्या क्या बातें कही है 2018 नियमावली को लेकर के। तो पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और नई बहाली बिहार में एएनएम के भी जो है नई बहाली को लेकर हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी नई बहाली। तो नया बहाली का भी रास्ता यहीं से खुलने वाला है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हम नई बहाली निकालें और उस पर केस हो जाए। क्योंकि बिहार में एक बहाली निकली अभी लैब टेक्नीशियन की बहाली, उसमें क्या हुआ कि सरकार ने तो बहाली निकाल दी, लेकिन उसी से संबंधित जो एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो है कोर्ट ने हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो सरकार नहीं चाह रही कि एएनएम की बहाली को भी कोर्ट में फिर से घसीटा जाए, तो इसलिए सरकार भी थोड़ा सा जो है इसमें डिले कर रही है। पूरी की पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बिहार एएनएम 10,709 भर्ती को लेकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या होने वाला है 13 को, क्या होने वाला 14 को, और सरकार ने रीट में क्या बातें कही है, उस रीट की जो है कुछ अंश भी आपको हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आपकी मर्जी है, बाकी हमारा काम है जानकारी देना। जो सही जानकारी होती है वो मैं देते रहता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप केस देखेंगे जो क्वालिफाइड के द्वारा एसएलपी किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसका नया डेट मिला है। यहाँ पे कब का डेट है? 14 तारीख को। 14 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली और नंबर जो है 22 नंबर पे। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि जो है सुनवाई हो जाएगा इस दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट इसमें बहुत लंबा जो है सीरियल नंबर नहीं है। तो 14 तारीख को हो सकता है कि सुनवाई हो जाए। ठीक है, 22 नंबर पे है। तो और इसके पहले जो एक और रीट किया गया है नॉट क्वालिफाइड के द्वारा, उस रीट की सुनवाई जो है 13 तारीख को दिया गया है और इनका जो है 32 नंबर पे है। तो इस दिन पहले 13 तारीख को इस रीट की सुनवाई होगा और फिर 14 तारीख को जो है आपको यहाँ पे एसएलपी का सुनवाई होगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग जान जाइए। तो 13 तारीख को इसमें बहुत बड़ा चीज होगा नहीं, अगर जो है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर 14 तारीख को सुनवाई होगी। 14 तारीख को जो सुनवाई होगी, अगर जो है किसी ने भी ड्रामा नहीं किया, ये बातें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चाहे कोई भी लीडर हो, अगर वो अपने तरीके से ड्रामा नहीं करते हैं कि हमारे वकील नहीं पहुंचे, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने नहीं वकील को रखा, इस तरीके का जो भी बहाना बनाएगा और इस तरीके से बहाना बना के भर्ती को फंसाया जा सकता है। इस बात का भी मुझे उम्मीद लग रहा है। लेकिन आप जहाँ पे भी हैं, आप अपने नेता को बोलिए कि भाई वकील इतने दिनों से रखे हो तो अभी भी रखना ही होगा। नहीं रखना है तो उस दिन जाके हाथ पैर खड़ा कर लो कि भाई अब हम केस वापस ले रहे हैं। ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। जो अब ड्रामा करेगा, भर्ती फिर से क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी और फिर जो 1 महीने का क्या हो जाएगा, 1 महीने का जो है आपको यहाँ पे जो है गर्मी की छुट्टी होगी और फिर पता नहीं कब जो है यहाँ पे बहाली फिर से कब से नया डेट आएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, तो अब जो होने वाला क्या है आपको बता दे, जो है 14 तारीख को इसमें जो है फाइनल हेयरिंग का लगभग इस तरीके से माना जा रहा है कि फाइनल हेयरिंग हो सकता है और फाइनल हेयरिंग होगा तो सब कोई अपना जवाब वहाँ पे दाखिल करेगा और जो भी बहस करना होगा क्वालिफाइड की तरफ से भी गिरी। ठीक है, भी गिरी जो कि आप समझिए कि पहले ये जज रह चुके हैं, बहुत शानदार वकील हैं, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखेंगे, जिन्होंने केस को अब तक बचा के रखा है। तो भी गिरी बहुत बढ़िया वकील हैं। दूसरे हैं एक जो है हमारी और टीम है, उस टीम के जो है श्याम दीवान सर। श्याम दीवान सर भी बहुत अच्छे वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भीगिरी सर भी बहुत अच्छे हैं और श्याम दीवान सर भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये दोनों लोग उस दिन प्रेजेंट रहे तो जो है आप समझिएगा केस का रुख जो है ना पलट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दोनों लोग रहें उस दिन और जो है हवा ना होता है कि केस का जो है रुख पलट देना। क्योंकि देखिए क्या होता है, आपके पास कितना भी मजबूत एविडेंस हो, आप सही तरीके से वहाँ बात नहीं रख पाते हैं तो क्या हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है ना। आप देख लीजिए, कोई आप इंटरव्यू देने जाइए, ठीक, आप बहुत अच्छी जानकारी आपके पास, बहुत अच्छा जानकारी, बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछे आप सही तरीके से उसको एक्सप्लेन ना कर पाएंगे तो उस जो क्या हो जाएगा, वो आप जानकारी धरे के धरे रह जाएगी। उसी तरीके से कोर्ट में भी होता है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छा एविडेंस लेकिन सही तरीके से सही समय पे आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे माननीय जज साहब के सामने, तो फिर वो धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए श्याम दीवान और भीगिरी सर दोनों जरूरी है उस दिन के लिए। तो चलिए ये तो बातें हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो है जो सरकार ने जवाब दाखिल किया है उसका थोड़ा सा अंश दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है,
पे देखेंगे आप जो है बातें कही है सरकार ने, क्या कहा है थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते चलिए। 10,709 वाला मामला है और साथ ही साथ जो कहा गया है कि जो है ये लोग चाह रहे हैं कि जो है अंकों के आधार पर जो है ज्वाइनिंग मतलब हमारी नौकरी हो जाए। सरकार ने इस बात को कहा है कि अगर हम इसी तरीके से यहाँ इसी में केस में फंसे रहे तो 30-40 सालों तक ये केस क्या हो जाएगा, फंसा रह जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है इस जल्दी को भर्ती जो है बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। एक बात इसमें और कही है, उस चीज को आप सुनिएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है कि बेशक पहला विज्ञापन जो है 2022 वाला जो मामला है 28/7/2022 को जारी किया गया था। यह जो है प्रक्रिया बिल्कुल लंबी थी, काउंसलिंग नहीं हुई थी, बिल्कुल भी कोई काउंसलिंग की लिस्ट जारी नहीं हुई है, यहाँ पे कोई काउंसलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे ये बात इन्होंने कह दिया है। ठीक है, ये कौन कहा, ये जो बातें कहा है सरकार ने रीट का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे आपको सारी चीजें आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, पूरा क्लियर कट जानकारी दिया गया है। एक चीज जो आपको हम बताने जा रहे हैं उस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, सरकार का क्या जो है राय है इसके ऊपर। कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर भर्ती की यह प्रणाली एक आदिम प्रणाली बन चुकी है। यानी आप समझे, सरकार कह रही है कि नंबर बेसिस पर हम नौकरी देने की जो बात है ये बहुत पुराने समय हुआ करता था, अब जो है ये बहुत पुराना रूल रेगुलेशन हो गया। अब आज के दौर में ये संभव नहीं है कि हम नंबर बेसिस पर नौकरी दें। ठीक है, और सरकार के अधीन पूरे देश में शिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शायद ही कोई भर्ती होती होगी। देखिए सरकार का जो है ना बिल्कुल फिक्स है कि जब भी हम नौकरी देंगे एग्जाम लेके ही देंगे, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। सरकार ने ये इस बात को, इस तर्क को भी दिया है कि यह जो पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी भर्ती होगी जो नंबर बेसिस पे होती होगी। ये देखिए, ये बात का है, हम नहीं कर रहे अपने हिसाब से, सरकार का ये उस चीज को आपको दिखा रहे हैं बस। यह कोई नई बात नहीं है कि लिखित परीक्षा सार्वजनिक रोजगार में योग्यता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस चीज को हम कई बार चिल्ला के आपको बोले हैं कि जो है आपके पास दो लोग हैं तो जो है आप एग्जाम पास वाले को रखेंगे कि नॉट एग्जाम पास वाले को रखेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे एग्जाम पास वाले को रखेंगे। लेकिन ये भी कहा है जो है हाई कोर्ट जो है सरकार ने कि हम जो है एग्जाम पास जो किए नहीं किए उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे कहा है, उस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। लिखित परीक्षा सार्वजनिक रोजगार में योग्यता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ तक कि कॉलेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में भी अब अंकों के आधार पर नहीं होता है। देखिए सरकार कह रही है कि जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तब जो है आपका नंबर बेसिस पे नौकरी मतलब नंबर बेसिस पे एडमिशन नहीं हो पाता है, और आप लोग यहाँ पे कैसे किस हिसाब से जो है यहाँ पे नौकरी दिया जा सकता है नंबर बेसिस पे। ये पॉइंट वाली बात है कि आजकल सही में आप अब बताइए एएनएम का कोर्स करना है, आपको जीएनएम का करना है, आईटीआई करना है, इसके लिए भी एग्जाम देना पड़ता है तब जाके सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है। और बताइए सरकार कॉलेज मतलब एग्जाम दे के एडमिशन लें और नौकरी ले नंबर बेसिस पे, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार का मतलब सोचिए कि जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को मैंने, सरकार ने इस बात को कहा है। और उम्मीदवारों का मूल्यांकन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है, ये चीज़ें की गई। बहुत सारी बातें इसमें कहा गया है, अगर हम सब बातों को बताने लगे तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा, और मुझे पता है कि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिएगा, देखिए एक बात कहा है कि आप लोगों के यानी जो क्वालिफाइड को लेकर क्या बातें कहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन पूरा हो गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया है। यह सरकार जवाब दे रही है कि कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तथा 12/2/2024 को परिणाम घोषित कर दिया गया और 23/2/2024 से लेकर के 1/3/2024 तक जो है डीवी कराया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। यानी सरकार जो है कही है 2018 के हिसाब से कोई काउंसलिंग नहीं हुआ है, नहीं 2023 के हिसाब से एग्जाम हो गया, डीवी हो गया, कंप्लीट सब कुछ हो गया। यहाँ पे देखिए ये सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे अपने हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद जो जजमेंट आता है वो 1/3/2024 को आता है। सरकार ने इस बात को भी यहाँ पे जिक्र कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने बताई है, और साथ ही साथ जो है सरकार जो है जजमेंट का हवाला भी दे रही है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल जो है नीतिगत कर रहे हैं, ऐसा हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो अनुचित हो। ठीक है, सारा का काम जो है न्याय संगत हम सारी कामों को कर रहे हैं। और सरकार का ये जो कहना है कि अब जो हम इस बहाली को 2025 के हिसाब से पूरा करना चाहते हैं, सरकार इस बात को इसमें जोड़ देना चाहती है। ठीक है, लेकिन अब क्वालिफाइड यहाँ पे इस बात को कह सकते हैं कि जब एग्ज़ाम भी
देखिए सरकार को क्या मतलब है, नियमावली से थोड़े मतलब है, सरकार को मतलब इस चीज़ से होना चाहिए कि जो है हम एग्जाम पास कैंडिडेट को लेंगे, एग्जाम पास कैंडिडेट को लेंगे। तो जो है इस बात की संभावना है कि जब एग्जाम पास 2025 में भी एग्जाम पास हो रहा है और 2023 वाला भी एग्जाम पास हो चुका है और सरकार खुद मान रही है कि इसका हम डीवी भी करा चुके हैं, तो इनको ज्वाइनिंग देने में क्या ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जो जोरदार तरीके से मांग किया जाएगा कि 2025 के हिसाब से भी आप क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम लेने जा रहे हैं, और आप एग्जाम लेंगे, आप डीवी कराएंगे, मेरिट जारी करेंगे और फिर ज्वाइन कराएंगे। और 2023 में भी क्या हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, एग्जाम भी हो चुका है, डीवी भी हो चुका है, अब बस आप मेरिट जारी कीजिए और ज्वाइन कराइए। तो ये चीज़ को कहा जा सकता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सरकार इस बात को बिल्कुल मतलब समझिए कि तय कर चुकी है कि हम जो है अब किसी भी हाल में जो है 2018 नियमावली यानी नंबर बेसिस पर नौकरी नहीं देने जा रहे हैं। इस बात को आपको मानना होगा और 2000 मतलब एग्जाम पास वालों को भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे दोनों को स्किप करके आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहती है कि हम 2025 नियमावली से इस भर्ती को पूरा करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको सारी चीज़ें जानकारी यानी सारी बातें पता चल गई होगी, क्या भी मामला चल रहा है। 13 तारीख को रीट की सुनवाई होगी, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जो है उसके बाद 14 तारीख का दिन आएगा और इस दिन सुनवाई होगा, और कोई ड्रामा नहीं करता है तो यह केस फाइनल हो जाएगा। अगर कोई ड्रामा कर दिया तो फिर केस फाइनल नहीं हो पाएगा इस दिन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।